कोयलांचल में एक तरफ प्रशासन और सरकार कोयला चोरी पर लगाम के दावे करती है, दूसरी तरफ हर दिन अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर अपनी पीठ भी थपथपाती है। एक बार फिर कोयला चोरी और तस्करी के खिलाफ अभियान चला, जहां दावों की पोल खुलती नजर आई। कोयलांचल में जारी है कोयले का काला खेल। अवैध कोयला के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। कार्रवाई के बाद फिर एक्टिव हो जाते हैं कोयला चोर। झरिया के भूतगढ़िया के कपूरगढ़ा में अवैध माइंस ध्वस्त। झाड़ी से 60 टन अवैध कोयला किया गया जब्त। बागमारा में भी अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ अभियान। भाटी में अवैध माइंस में छापेमारी। हजार से ज्यादा अवैध कोयला भरे बोरे जब्त। गोविंदपुर, निरसा, बरवड्डा, बलियापुर में भी छापेमारी। अवैध कोयला से लदे ट्रक किए गए जब्त। कोयला तस्करों के खिलाफ मामले किए गए दर्ज। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अशोक धनबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, कोयले का काला खेल लगातार जारी है, चाहे प्रशासन की लाख कोशिश हो जाए, कार्रवाई की जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके बावजूद ये कोयला माफिया इस तरीके से एक्टिव हो जाते हैं जैसे इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या प्रशासन की ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है? देखिए राजदा, प्रशासन ने रात में कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद 1000 टन को कोयला बरामद भी किया है और अलग अलग इलाके में अवैध कोयला ट्रकों को भी जब्त किया, जिसमें 11 ट्रक भी जब्त किए गए हैं। और यह बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई जो है डीसी के आदेश पर हुआ है। इस कार्रवाई में जो है एसडीएम, सीओ, डीएसपी हेडक्वार्टर अमर पांडे, तमाम आला अधिकारी हैं जिनके ऊपर उंगली उठ रहा था पुलिस प्रशासन के ऊपर, कहने के वो भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं पूरी तरह से। अब वो छापेमारी में लग गए हैं और डीसी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी हाल में जो है कोयले की चोरी को हम रुकने के लिए कुछ भी हो जाए हम उसका प्रयास करते रहेंगे। तो यदि इसी तरह के यदि अगर पुलिस प्रशासन, अगर जिला प्रशासन कार्रवाई करती है तो आने वाले समय में जिस तरह कलंक लगा हुआ है धनबाद पे कोयला चोरी के मामले में, तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। लेकिन कार्रवाई करे तब तो, कहीं जब मीडिया में जब खबर चलती है उसके बाद प्रशासन एक्शन में आती है, और जैसे ही मीडिया भी अगर डाउन हो जाती है तो ये भी जो है धीमी गति से अपना ये रास्ता बंद कर देते, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। तो हम यह कहें कि जिस तरह एक्शन पुलिस ने अगर किया है तो ये भी आश्वासन मिला हुआ है। हमने एसडीएम से बात किया, एसडीएम का साफ तौर पर कहना था कि नहीं, अभी हम लोग का अभियान और जारी रहेगा और इसके लिए जो है हम लोग लगातार छापेमारी करेंगे, रात हो या दिन हो, क्योंकि जिस तरह किरकिरी विधानसभा में हो गई है कोयले को लेकर, आपको विधायक हो धनबाद या ढुलो महतो हो, तमाम लोगों ने जो है वहां पर कोयला या चोरी को लेकर पूरी तरह से विधानसभा में आवाज भी उठाया है। तो हम इस बात को कहें कि किरकिरी जिस तरह सरकार की हो गई है और सरकार भी सोच रही है कि हमको कोयला से कैसे कलंकित किया जा रहा है, हम इससे कैसे मुक्त हो, तो यही कारण है कि जो है पूरी तरह से डीसी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है। तो अब यह देखना होगा कि अभियान जो है कितना दिन तक चलेगा, या सिर्फ जो है 1-2 दिन तक अभियान चलाने के बाद फिर अभियान बंद हो जाएगा। ये भी आश्वासन दिया गया है कि राजगंज इलाका हो या कहीं भी इलाका हो जीटी रोड पर, वहां भी हम लोग छापेमारी करेंगे और ट्रक को जब्त करेंगे, आखिर कहां से कोयला आ रहा है। और देखिए दूसरा मामला यह है कि जहां जहां विस्थापितों को जो विस्थापन है, उन विस्थापन किया गया है, तो विस्थापित किया गया है, तो वहां भी लोग अवैध कोयले की तस्करी करना शुरू कर दिया। वहां भी ग्रामीणों ने पूरी तरह से विरोध किया। इसकी शिकायत जो है जिला प्रशासन को, अंचलाधिकारी को दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है, जिला प्रशासन को इस बात को लग रहा है कि नहीं, वास्तविक मामला है, चोरी हो रही कोयले की, इसीलिए ग्रामीण जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। और आप देखी भी होंगी कि
बहुत से जगह में जो अवैध कोयला का जो मुहान था उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन तस्करों ने उसको खोलकर फिर कोयला निकालना बंद किया। जब ग्रामीण विरोध किए तो फिर वापस भागे। तो हम यह कहें कि लुका छिपी का खेल है जो अचानक नहीं बंद हो सकता है, यह भी चलते रहेगा। हाँ, यदि एक्शन में अगर पुलिस प्रशासन आ जाती है, वहां तक चली जाती है, क्योंकि वन की कटाई भी हो रही, वन की कटाई करके जंगलों में जो वन है वहां कटाई करके उसके अंदर में जाकर लोग कोयला निकालने का लोग प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि पूरी तरह से जो है कोयला माफिया एक अपने आप में दबंग है। यही कारण है कि पुलिस प्रशासन को पीछे हटना पड़ता है या उस ऐसे मामले को मैनेज करना पड़ता है। तो लेकिन पुलिस इस बात को नहीं बता पाती है। तो अब यह देखना होगा कि राजदा जिस तरह अभियान चल रहा है, इस अभियान का कितना असर पड़ता है कोयला माफियाओं पर, क्योंकि आज के परिवेश में जो है धनबाद पूरी तरह से बदनाम हो गया है कोयला को लेकर। आज खुद सरयू प्रसाद आए थे विधायक, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था, आरोप उन्होंने लगाया कि जिस तरह कोयला धनबाद में चोरी हो रही है, किसी इलाके में नहीं चोरी, धनबाद एक बदनाम हो गया है। और इन्होंने विधानसभा में भी इस बात को कही, मुख्यमंत्री से मिला, गृह सचिव से इन्होंने स्वयं बात किया है। तो अब यह देखना होगा कि आखिर इसका राजदा कितना असर पड़ता है। चलिए, तो ये कोयला तस्कर इतने बेखौफ है, इतने निडर है कि कानून और प्रशासन का इन्हें जरा भी भय नहीं है। जितने दिन अभियान चलता है वो शांत रहते हैं और उसके बाद फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो जाहिर तौर पर पुलिस और प्रशासन को और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, और ना सिर्फ अवैध कोयले को जब्त करे, बल्कि जो इस तरीके का अवैध खनन कर रहे हैं, जो कोयला माफिया हैं, कोयला तस्कर हैं, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक, तमाम जानकारियों। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।